बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम है आपका सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है सर आपकी। सुन पा रहे हैं संदीप जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मंच का संचालन करने के लिए। साथियों, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के चैप्टर सर नंबर आप 31 में हॉल मीटिंग करने से पहले कर लो ये तैयारियां, मीटिंग हो जाएगी सफल। स्वागत है आपका। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और अनम्यूट इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आज के बाद जब भी हम प्रेजेंटेशन या कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो रॉकिंग ग्रेनेटस के जबरदस्त नारे के साथ प्रेजेंटेशन, हम कोई किसी भी काम को हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग ग्रेनाडास, रॉकिंग Rocking, sir, rocking, 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 रॉकिंग ग्रेनाडास, रॉकिंग rocking, रॉकिंग रॉकिंग rocking, rocking. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, मुझे कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज इस मीटिंग में जितने भी हमारे नए साथी आए हुए हैं, जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने अब तक जूम मीटिंग को पहली बार ज्वाइन किया है, तो मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, आज का जो चैप्टर नंबर 31 है, इसमें मैं बताने वाला हूं कि हॉल मीटिंग करने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। जो भी आपकी ग्रुप मीटिंग होने वाली है, आपका छोटा सा सेमिनार या कुछ भी होने वाला है, या आपकी रूम मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आपको क्या तैयारियां करनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। और वाकई में मैं जो बात बताने वाला हूं वो वाकई आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, प्रॉफिट होगा आपको। और ये बहुत जरूरी है, ये तैयारियां करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी आप फिल्म, कभी आपने फिल्म देखी होगी, पिक्चर देखी होगी आपने, कभी मूवीज आपने देखी होगी, आपको मूवीज में इतना एंटरटेन क्यों होता है, इतना मजा क्यों आता है मूवी में, इतना समझ में क्यों आता है, आप मूवी में इतना मन क्यों होता है देखने को, कि नींद आ रही होती है, आलस आ रहा होता है, इसके बावजूद भी हम मीटिंग जो है मूवीज हम देखते रहते हैं आराम से, नींद सारी कुछ सब कुछ हम भूल जाते हैं, और फिर भी हम मीटिंग करते हैं सारी चीजें। तो माय डियर लीडर, मैं आपको बताने वाला दोस्तों, मुझे लग रहा है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। संदीप, जी जी। आवाज एक्चुअली इसलिए नहीं आ रही, किसी ने फोन कर दिया था, और लगता है कोई ज्यादा दीनहीन बड़ा दुखी प्राणी होगा जिसने फोन कर दिया, उसे ये नहीं पता कि 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। संदीप जी सुन पा रहे हैं? संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो माय डियर लीडर, मैं आपको बता रहा था कि मूवीज आप सभी ने देखी होगी, फिल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी, आपको उसमें देखते में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, आपको बड़ा एंटरटेन फील करते हैं आप सभी लोग। और आलस आने के बावजूद भी मूवीज देखते रहते हैं, नींद आने के बावजूद भी मूवीज देखते रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा होता है, आपको वो इतना पसंद आता है, इतना सब कुछ अच्छा लगता है? पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसका मतलब ये है, वो सब कुछ पहले से तय किया गया होता है, सब कुछ पहले से, कि कब कौन से सीन में आके कौन क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा, कब किसको क्या बोलना है, कब क्या होना है, कब सॉन्ग आना है, कब एंटरटेन आना है, कब क्लाइमेक्स होना है, ये सारा सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। तो डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बता दूं, जो पहले से तय होता है ना, वही सबको अच्छा लगता है।
पहले से तय होता है कि कब क्या होने वाला है। इस चीज को मैं समझना है, हमें हर एक बात से सीखना चाहिए। मैंने कहा था ना, सबसे पहला तो शायद मेरा चैप्टर था कि सीखो सफल हो जाओ। माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, सीखना सिखाना ही तो है, तभी तो हम सफल हो पाएंगे। हमें सीखना है। मैं देखता हूँ कि जो भी चीज हमें टीवी पे दिखाई देती है, जो भी हम टेलीविजन पे देखते हैं, वो सब हमें पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है पहले से। सब पहले से तय होता है कि कब कौन क्या स्पीच देगा करके, कौन क्या डायलॉग मारेगा, कौन क्या बोलेगा करके, सब कुछ पहले से तय होता है। उसी तरीके से हमें कोई भी काम हम करें तो उसकी पहले प्लानिंग करनी है, पहले से प्रिपरेशन करनी है, उसकी पहले से प्लानिंग करनी है। और जब पहले से हम प्लानिंग करके जब कोई काम करेंगे तो वो काम एग्जैक्ट हमारा एकदम फिक्स रहेगा, परफेक्ट रहेगा काम, परफेक्ट। कोई भी किसी भी तरीके से भूल चूक नहीं होगी, कभी नहीं। ये लीडर्स, ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान रखना, और जो साथी डायरी और पेन लेकर के आए हैं वो लोग नोट करें। वो लोग नोट करेंगे, उनको बहुत सारी चीजें आज मिलने वाली है। आइडियल लीडर, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि मीटिंग, जब भी हम हॉल मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे साथी हमारी टीम में हैं जो वीकली होम मीटिंग करते हैं, वीकली हॉल मीटिंग करते हैं, 40-50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर लिया और बस उनको मीटिंग करते हैं, उनको जानकारी देते हैं रेनाटा नोवा के बारे में, रेनाटा नोवा बिजनेस प्लान के बारे में। बहुत सारे टेस्टिमनी सुनवाते हैं, लोगों को बताते हैं, कंसल्ट करते हैं उनके साथ, डील करते हैं उनके साथ। ऐसा हॉल मीटिंग में लोग करते हैं। मैं भी आज एक हॉल मीटिंग करके आ रहा हूँ, और डेली कोई ना कोई हॉल मीटिंग हो ही जाती है। ये लीडर्स, मैं आप सभी को बता दूं, तो जो मीटिंग हम करते हैं, उस मीटिंग को करने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती है हमें, कुछ तैयारियां करनी होती है। और जो जो तैयारियों के बारे में बता रहा हूँ आपको, अगर वो तैयारी आप सभी ने कर ली, मैं आप सभी को बता दूंगा कि डेफिनेटली वो मीटिंग आपकी सफल होगी। डेफिनेटली वो मीटिंग सफल होगी, कोई नहीं रोक सकता उस मीटिंग को सफल होने से, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है लीडर्स, समझिएगा, सबसे पहली तैयारी क्या करनी, मैंने पहले बताया, पहले से ही स्क्रिप्टेड होना चाहिए। मीटिंग में क्या करना है आपको पहले से तय होना चाहिए। पहले से तय होना चाहिए कि कौन बिजनेस प्लान देगा, कौन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ये सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। हमें सबसे पहला क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में कौन बताएगा, प्लान के बारे में कौन बताएगा, या दोनों आदमी एक ही के, या एक आदमी दोनों चीजों के बारे में बताएगा। कोई एक लीडर वही बिजनेस प्लान के बारे में बताएगा, वही प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। ये पहले से तय करना है आपको, ये पहले से तय करना है। अगर कोई अलग अलग बताना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कोई और बताना चाहता है, किसी ने प्रोडक्ट में मास्टर कर रखा है, किसी ने बिजनेस प्लान में मास्टर कर रखा है, तो दोनों अलग अलग बताएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी मैं बताने वाला हूँ उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, समय का बहुत आपको ध्यान रखना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का ध्यान रखना है। समय ज्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं समय खींचना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मीटिंग, जब भी आप और मीटिंग करें या कहीं भी मीटिंग करने जाएं, वह मीटिंग मैक्सिमम मैक्सिमम कितना भी देर चले तो 2 घंटे 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। 2 घंटे 30 मिनट, इससे ज्यादा मीटिंग चलनी ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, फिर व्यक्ति बोर होने लगते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है, इस हिसाब से आपको अपना पूरा फिल्म तैयार करना है कि आप 2 से ढाई घंटे में पूरा निपट जाए। वो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहती है, सफल रहती है। ज्यादा देर तक बैठाल के झेलने से कुछ नहीं होता। काम की बात उनको कम समय में बता दो, ये परफेक्ट है उनके लिए, सफिशियंट है उनके लिए। काम की बात कम समय में उनको बता दीजिए। डियर लीडर, सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन प्लान देगा, कौन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ये तय होना चाहिए। और कौन एंकरिंग करेगा, कौन होस्ट करेगा, कौन मंच का संचालन करेगा, ये पहले से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग बस वहां पे, अरे जाओ आ जाओ आप स्टार्ट करो, जाओ आप स्टार्ट करो, अरे जाओ गुप्ता जी आप स्टार्ट करो, जाओ खान साहब आप स्टार्ट करो, जाओ जाओ सर आप स्टार्ट करो, जाओ फलाने सर आप स्टार्ट करो। वो कह रहे सर नहीं इनसे करवाओ, वो कह रहे सर और लोग तमाशा देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। जो जिसको रोल दिया निभाने स्टार्ट कर दे, समय का विशेष ध्यान रखना है, इस बात को देखना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। तो ये पहले से तय करना है आपको, कौन प्लान देगा, कौन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कौन होस्ट करेगा, कौन मंच का संचालन करेगा, ये सारी तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, पहले से। और जिस हॉल में मीटिंग होने वाली है, नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं, जिस हॉल में मीटिंग होने वाली है उसमें लाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं, ये पहले से चेक करना है। उसमें लाइट की व्यवस्था है या नहीं, ये पहले से चेक करना है। डियर लीडर, लाइट है या नहीं। अब मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं कि हॉल बहुत बड़ा है, उसमें बिजली कम है, लाइट कम है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेहरे भी लोगों के ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो पता है लोग बोरियत सी फील करने लगते हैं।
एकदम जब उनको क्लियर चकाचौंध नहीं हो जाती, जब साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें मजा नहीं आता है, खुद को मजा नहीं आता है, जो बोलता है बोलने वाले को भी मजा नहीं आता है। तो लाइटिंग की थोड़ी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड मार्कर पहले से ही तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग में पहुंच गए, मैंने कई कई जगह जाकर के देखा है, बस मीटिंग में जाके मैं खड़ा हो गया, अब कह रहे कि बोर्ड, अरे सर बोर्ड आप लाए नहीं, मतलब उल्टा बोलते बोर्ड आप लाए नहीं, बहुत सही। मार्कर, सर मार्कर आप लाए नहीं, तो सर एक काम करता कि बस 15 मिनट लगेगा मार्कर लाने में, फटाक जाते हैं बाजार से मार्कर लेकर के आते हैं। अरे मेरे भाई, अगर वही काम पहले से कर लिया होता तो। वहां लोग आकर के बैठ चुके हैं, वो तमाशा देख रहे हैं, बताओ यार क्या व्यवस्था है इनकी। हाँ? मतलब बारात आ गई है और अभी तक खाना पीना कुछ तैयारी नहीं है, नाश्ता भी तैयार नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बारात बाद में बुलानी है, तैयारियां पहले करनी है, ये ध्यान रखना। बारात पहले बुला लो, तैयारियां बाद में करो, ऐसा बिल्कुल मत करना, फिर तो धज्जियां उड़ती हैं, धज्जियां उड़ती हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। फिर ये नेटवर्कर के गुण नहीं होते हैं, ये क्वालिटीज नेटवर्कर की नहीं होती है। माय डियर लीडर्स, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, बोर्ड मार्कर पहले से ही तैयार होना चाहिए, बोर्ड मार्कर पहले से तैयार होना चाहिए। जो भी वहाँ का लीडर है जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कि बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर वहां पे पहले से तैयार होना चाहिए। और तो और बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर या कपड़ा पहले से ही वहां रखा होना चाहिए, बीच में मांगना नहीं पड़े। आपके लीडर को, जो प्रेजेंटेटर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो रिप्रेजेंटेटर है, उसको मांगना ना पड़े, वही रखा रहना चाहिए। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होना चाहिए, सब कुछ पहले से तय होना चाहिए, डियर लीडर। नेक्स्ट मैं आपको बात बता दूं, डियर लीडर्स, चेयर की व्यवस्था आपको पहले से ही कर लेनी है। जितनी भी चेयर्स आपको चाहिए, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, आपने देख लिया कि 50 की कैपेसिटी होगी, 50 लोग आने वाले हैं, तो उन 50 लोगों के चेयर की व्यवस्था पहले से ही करनी है। बाद में ढूंढते फिरना कि भैया घर में से ऊपर एक काम करो, अरे जाओ ऊपर से स्टूल उठा लाना, जाओ वहां से वो चेयर उठा लाना, जाओ वहां से। पहले से ही ये सारे काम करने हैं, बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए डिस्टर्बेंस। डियर लीडर्स, चेयर टेबल जो भी व्यवस्था आपको करनी है, सब कुछ पहले से। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिश करना है कि जो आपका मीटिंग हॉल हो, जहां पे आप मीटिंग कर रहे हैं, वो एक बंद कमरे या बंद हॉल में होनी चाहिए। कहने का मतलब समझिए, बंद कमरे या बंद हॉल में होनी चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि एंट्री गेट आपका पीछे होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, एंट्री गेट आपका पीछे होना चाहिए, ताकि कोई भी आता रहे वो आराम से आके पीछे से बैठ जाए और पीछे वाले, आगे वाले लोग पलट के पीछे ना देख पाए या उसकी ओर ध्यान ना जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना है एकदम सेपरेट जोन में रहना है। कोशिश करना है कि शांति के एरिया में, शांति, शोर शराबा वाली जगह ना हो, जहाँ पे पता चले कि आप कुछ और कर रहे हो और बगल में से गाना बज रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हो, तब तक पता चले किसी ने हॉर्न मार दिया। आप कुछ करने जा रहे हो, तब तक पता चले ट्रक निकल गया, साए समझ में नहीं आया कुछ भी। तो डियर लीडर्स, इन चीजों का विशेष ध्यान देना। जिस जगह मीटिंग करें तो कोशिश ये करें, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही हो, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, अरेंज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, लेकिन जिनके पास व्यवस्था है तो वो कोशिश करें कि मीटिंग शांति वाली जगह में होनी चाहिए, जहां पे केवल और केवल जितने भी सुनने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी आपके गेस्ट हैं, उनका ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, किससे टेस्टिमनी दिलानी है, किसको रिजल्ट आया है, किसने प्रोडक्ट यूज किया है, कौन क्या वहां पे बोलेगा, ये आपको पहले से तय कर लेना है कि कौन आएगा। ये पहले से कम 4 से 5 लोग आपको पहले से तय कर लेने हैं कि आप लोगों को टेस्टिमनी देनी ही देनी है। ऐसे लोगों को पहले से तैयार करके बैठाना है। जिन लोगों पे रिजल्ट आया है, झूठा मत तैयार करके बैठा देना। पता चले कि आपने पड़ोसी उठा लिया और उससे कह दिया भैया 2 समोसे आपको खिलाएंगे, आप ये टेस्टिमनी बोल देना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहुत बहुत होशियार लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ पूछ दिया तो फंस जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। कौन टेस्ट नहीं देगा, कौन रिजल्ट के बारे में बताएगा, कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको आराम मिला है, क्या समस्या थी, ये पहले से तय करना है। और टेस्टिमनी कोई भी व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना। जिससे भी आप टेस्टिमनी ले रहे हो उसको 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना। वो केवल 2 मिनट में अपनी बात को, बल्कि 2 मिनट से भी कम में अपनी बात को खत्म करके जाना। बताना क्या है टेस्टिमनी वालों को कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे ये बीमारी हो गई थी, इतने समय से परेशान था, इतनी मैंने दवाइयाँ खाई, इतना पैसा खर्च कर दिया, मैंने रेनेटस नोवा इन माध्यम भाई साहब के माध्यम से पहली बार इस्तेमाल किया, पहले महीने में इतना आराम मिल गया। इस तरीके का फॉर्मेट में ढाल करके आपको टेस्टिमनी दिलवानी है। बस 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करना है समय को खींचने का नहीं, समय को मिनिमाइज, कंप्रेस करने का काम करना है समय।
तो ये बात ध्यान रखना कि कौन टेस्टिमनी देगा वो पहले से ही तय होना चाहिए। सब कुछ बोल रहा हूँ ना, स्क्रिप्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का आपका विशेष ध्यान दें। इसमें एक बात और ध्यान रखना, टाइम का विशेष ध्यान देना है। हर एक मैं बता रहा हूँ कि टाइम का विशेष ध्यान देना है। डियर लीडर्स, कुछ एक बात और बीच में आपको पहले ही डालनी है, जैसे मोबाइल होता है, जितने भी बाधक हैं उन बाधक को खत्म करना है सबसे पहले। मोबाइल जैसे कि सबसे बड़ा बाधक होता है मोबाइल। आपको हर हाल में कोशिश करना है कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो, साइलेंट भी नहीं, नॉट साइलेंट, नॉट वाइब्रेट, स्विच ऑफ चाहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कराने की कोशिश करनी है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो। और बाय द वे, अगर किसी का बड़ा अर्जेंसी है, वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल साइलेंट कराएं, साइलेंट करें। क्योंकि पता है क्या होता है कि आए हैं मीटिंग सुनने, फिर ना तो वो मीटिंग सुन पाते हैं, खिचड़ी हो जाते हैं पूरा, ना वो मीटिंग सुन पाते हैं और ना ही फोन पे किया हुआ काम कर पाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वाइब्रेट पे लगा लेते हैं फोन, जबकि मीटिंग सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि फोन पे बात हो नहीं पाएगी, फिर भी वाइब्रेट पे लगा लेते हैं। खुद भी डिस्टर्ब होंगे, औरों को भी डिस्टर्ब करेंगे और रिप्रेजेंटेटर को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल के लिए तो साइलेंट करना है, फ्लाइट मोड पे डालना है या स्विच ऑफ कर देना है पूरी तरीके से। दिमाग से कनेक्शन कट होना नहीं चाहिए। बस 2 घंटे के लिए तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ही जो है आपको मोबाइल फोन देखना है। डियर लीडर्स, जितने भी बाधक हैं उनको बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलूं। कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि मीटिंग में डिस्टर्ब करने वाली बच्चे। ऐसे लोगों को मीटिंग में बिल्कुल नहीं बुलाना है जो बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते। यानी कि जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और उनके बच्चे अगर शरारती हैं, मीटिंग में कभी मत बुलाना। मीटिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। इतना डिस्टर्ब करेगा वो बच्चा, इतना डिस्टर्ब करेगा, सबका इंटेंशन उस बच्चे की ओर जाएगा, आपका भी इंटेंशन बच्चे की ओर जाएगा, आपका फोकस टूटेगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ेगा, सभी का कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। जो फीलिंग, जो लय होनी चाहिए, वो लय आपकी टूटेगी, ब्रेक होगी। अगर जिसके बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चे मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते, तो उनको मीटिंग में नहीं बुलाना, उनसे पर्सनली मीटिंग कर लेनी है, उनको मीटिंग में नहीं बुलाना। अगर मीटिंग बुलाना है तो उनके बच्चे को कुछ 1-2 घंटे के लिए कोई और संभाले। बुरा ना मानना मेरे भाइयों बहनों, इस बात का समय विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे शरारती हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट के बाद में जाए, मीटिंग के बीच में ना जाए। और आप लोग भी ध्यान रखें, उनको मीटिंग में बिल्कुल ना बुलाएं जिनके पास बच्चे हैं। और बच्चे, ऐसा नहीं बच्चे सभी के पास होते हैं, बच्चे आपके बहुत शोर करते हैं और मम्मी पापा को सब पता होता है, माता पिता को सब अच्छे से पता होता है हमारा बच्चा कहाँ जाके क्या करता है। उनको मीटिंग में अवॉइड करना है, उनको मीटिंग से अवॉइड करना है, मीटिंग में बुलाना ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सब बेकार हो जाएगा, पूरी मीटिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी, मजा नहीं आएगा, लोग आलस खाएंगे, जमाई भरेंगे लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। बस साथ में याद दिला दूं, समय का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि 2 से 2.5 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाए, 2 से 2.5 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाए। सब कुछ बोला हूं ना, सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होना चाहिए। जैसे कि तालियों की बात करूं मैं अब, पार्ट ऑफ बिजनेस है जो कि आलस को दूर भगाता है, आलस को। 2-3 लीड पहले से ही ऐसे वॉलंटियर तैयार कर रखने हैं आपको मीटिंग में कि जब भी कोई विशेष और अच्छी बात खत्म हो तो तालियां जरूर बजानी है। पता है, जब एक ताली बजा है तो सभी ताली बजाने लगते हैं, और जिससे सबने अगर ताली बजा दी तो आलस खत्म, बहुत जबरदस्त तरीके से आलस खत्म। तालियां बजाओ जबरदस्त तरीके से। 2-3 लोग पहले से तैयार करते हैं कि भाई साहब तुमको ताली बजानी है, बस इसलिए ड्यूटी तुम्हारी लगाई गई है, ताली बजानी है आपको, क्योंकि तालियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने अपने चैप्टर में बताया था दोस्तों, मैंने अपने चैप्टर में बताया था, ताली जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट मैं बात बताना चाहूंगा आपको। जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जैसे अनु, कोई नहीं बोलता है ऐसे अनु, 1 का 5 पीछे से जरूर होनी चाहिए, यस, एकदम जबरदस्त कड़ाकी की आवाज आनी चाहिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आवाज आनी चाहिए, यस। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको समझ आ रहा है? आवाज आनी चाहिए, यस। चाहे भले ही नया बंदा ना बोले, लेकिन आपका एक पुराना लीडर जो बैठा है, रेनोवियन जो बैठा है, वो तुरंत बोलना चाहिए, यस। ये होना चाहिए, करना है ये। ये लीडर्स बात समझने का प्रयास करें, ये करना है। आशा कर रहा हूं मेरी बात आप सभी को समझ आ रही होगी, और जिनको नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिनको ना समझ में आए।
आफ्टर मीटिंग। डियर लीडर्स, और भी कोई पॉइंट? बस ठीक है, सफिशियंट है। तो ये तैयारी आपको पहले से करनी है। लास्ट वाला पॉइंट था, एक बंदा जवाब देने के लिए तुरंत तैयार होना चाहिए। कोई भी कहे क्या आप मेरे साथ हैं, आवाज आनी चाहिए यस। क्या समझ पा रहे हैं? यस। स्वास्थ्य चाहिए, आवाज आनी चाहिए यस। बीमारियां पसंद हैं, आवाज आनी चाहिए नो। एकदम जबरदस्त आपकी आवाज आनी चाहिए, शानदार आवाज आनी चाहिए आपकी। ये लीडर्स, ये कुछ ऐसी तैयारियां हैं, ये तैयारियां आपको हर हाल में करनी है। ये तैयारी आपको करनी। और अगर यकीन मानिए मेरा, अगर इतनी तैयारियां आपने हॉल मीटिंग में जाने से पहले कर ली, इतनी तैयारियां आपने कर ली, आप समझ लो वो मीटिंग सफल होगी, 100% सफल होगी, 100%। कुछ पॉइंट और भी हैं। एक कॉमन बैनर बनवाइए, कॉमन बैनर जहां पर रेनाटस नोवा बोतल छपी हो, उसके 9 इंग्रेडिएंट के बारे में छपे हो, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा हो कंपनी का, एमआरपी लिखा हो। एमआरपी पे एमआरपी लिखने की जरूरत भी नहीं, बस इतना ही काफी है। ये कॉमन बैनर होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए वेलकम टू ऑल। सबका वेलकम का एक कोटेशन, कुछ लाइन लिखा होना चाहिए। बस इस तरीके से एक बैनर होना चाहिए जो लग जाए मीटिंग में, दिखाई दे। टेबल पे प्रोडक्ट रखे होने चाहिए, जो भी टेबल है आपका जहां रखा है वहां पे कुछ रेनाटस नोवा का बॉटल रखा होना चाहिए। बॉटल याद रखना, बॉटल रेनाटस नोवा का रखा होना चाहिए। जो भी साथी हैं, जो मीटिंग का ऑर्गेनाइजर है, टेबल पे एक पानी का बॉटल भी रखना है, तो रेनाटस नोवा का बॉटल रखना है, एक पानी का बॉटल रखना है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटर है उसका गला सूखे तो वो पानी ले, को मांगना ना पड़े। सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होना चाहिए। ये काम जिस दिन आप सीख लेंगे, सबसे पहले सिंसियर बन जाएंगे, के अंदर इतना जबरदस्त तरीके का सेंस भर जाएगा, वो है ना कॉमन सेंस, वो सारा कॉमन सेंस आपके अंदर आ जाएगा। इन बातों को रख दो। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताई है। ये मीटिंग आप टीम में शेयर करना, मेरे चैनल पे लेकर पूरी टीम में शेयर करना। इस मीटिंग की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको बड़े काम करने हैं और तगड़े काम करने हैं, बड़ा मोटा पैसा कमाना है, तो ये काम करनी होगा हमें दोस्तों, करना होगा। आशा करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है, आप सभी को समझ में आ रही मेरी बात, आप सभी लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं, तो म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को। एक जबरदस्त तरीके का रॉकिंग का नारा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे समझ आ गया सर, समझ आ गया। रॉकिंग रॉकिंग। अनम्यूट करता हूँ आपको, देखता हूँ कौन कौन सुन रहा है, समझ रहा है। Rocking sir, निवेदन है कि रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग जबरदस्त। rocking अच्छी जानकारी दी आपने। रॉकिंग सर, रॉकिंग समझ में आया। rocking sir, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग शानदार सर, बहुत ही शानदार। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। बोलो नहीं प्लीज। Rocking, समझ में आ रहा है। rocking, रॉकिंग सर, समझ में आ रहा है। rock, रॉकिंग 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 रॉकिंग। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद मुझे लगा कि लोगों के बीच में मैं दी, और मुझे लगा कि आप सब लोगों ने अच्छे से समझ पाया भी होगा, सुन पाया होगा। और आज का जो मुझे कुछ पॉइंट बताने थे मीटिंग करने से पहले, जिन साथियों का माता कुछ का खुला है, उनका बंद हो पाया तो वो लोग अपने बंद कर लें। ये लीडर्स, आशा कर रहा हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। और आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स थे जो मैं आपको चाहता मीटिंग हॉल मीटिंग करने से पहले, क्योंकि हम सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में बरतना बहुत जरूरी है, ये तैयारियां करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारे मंच संचालक से, आए पालन कर, और मैक्सिमम ज्यादा कुछ लोगों से बातचीत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लोगों से फीडबैक नहीं लेना है। 4 या 5 लोग, बस 4 या 5 लोगों से फीडबैक लेकर के मीट करना है। आशा कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी, सुन पा रहे होंगे। संदीप जी,
असगर जी। जी जी सर, जी सर, जी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर, शायद असगर संजीव जी, सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही है सर। आज का फीडबैक मैं ही ले लेता हूँ उनका सर। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था। जी सर, जी असगर सर, जी सुने। जी सर, जी सर, मैं आ, सबका चार से जी पांच सर, लोगों से 4 से 5 लोगों से केवल बात करनी है बस। ठीक है सर, क्योंकि जी सर, एक ही जी बात सर। को ओके बार सर, बार ओके दोहराने सर। में कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी तरीके का। और मात्र 4 से 5 लोगों से बात करनी है और फिर मीटिंग ओवर करना है। ठीक है सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, मैं असगर आलम बंगाल से फिर आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आज हमारे एमएलएम गुरु, आज हमारे हमारे एमएलएम गुरु के द्वारा आप लोगों को बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन मिला है आज। मीटिंग कैसे सक्सेस किया जाए, मीटिंग, आखिर ये मीटिंग सक्सेस कैसे किया जाता है। तो मुझे तो बहुत सारी चीज समझ में आया और बहुत सारी चीज आज सीखने को मिला। तो मैं, सर ने बोला कुछ ही लोगों से आज का मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। जैसे हमारे फर्स्ट हैंड रेज किए हुए हैं गरिमा सिंह। गरिमा सिंह मैम, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। और आज की सेशन के, गरिमा सिंह मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग, सर रॉकिंग मैम। और सारी चीजें सर समझ में आई, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें सारी चीजों की तैयारी पहले से करनी चाहिए। और जी चाहे मैम, जी मैम। पानी क्यों ना हो वो भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो बीच में गला सूखे तो वो पानी पी सकें। ये भी बात सर बहुत अच्छी लगी और बहुत सारी बातें मैंने अच्छी लगी। सर मेरे गेस्ट हैं हरिमोहन सिंह, जी हरिमोहन मैम। यादव इलाहाबाद से, उनका वेलकम कर दे सर। जी, हरी हरी हरिमोहन इलाहाबाद से, हरी यादव मो जी। हरी मोहन यादव। जी, जी हरी जी जी। मोहन यादव सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। और आज आपका इस जूम मंच पे स्वागत है सर। सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। मैम, आप देखिए जरा, नमस्ते सर। शायद अनम्यूट नहीं हो सकते हैं। नमस्ते रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग। और रोकी आपका रोकी। स्वागत है आज की इस जूम मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, बधाई है आपको आज जूम मंच पे। और स्वागत है। और बताइए सर, आपको आज का सेशन, आप क्या पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सर? पहली बार कर रहे हैं सर। जी जी, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। इसी तरह हर रोज जूम पे अटेंड किया कीजिए। और आइए, आज हमारे एमएलएम गुरु अमित सर के द्वारा आपको कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी, जो आपको अच्छी लगी, वो सब आप बता सकते हैं सर। हाँ जी। जी सर, जी सर। नेक्स्ट मैं हाँ जाना हाँ। चाहूंगा। हाँ जी जी। सर, बताइए सर। ठीक लगी जो भी बातें अभी सुन रहे हैं। जी सर, इसी तरह हर रोज मीटिंग ज्वाइन किया कीजिए और बहुत सारी चीज, जानकारी, बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। और हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आए हुए हैं, बेला शर्मा मैम का भी हैंड रेस किए हुए हैं। बेला शर्मा मैम, आप खुद थैंक यू होस्ट हैं, को होस्ट हैं। जी, आपका थैंक स्वागत है, वेलकम है। मैं बेला शर्मा दिल वालों की नगरी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज जो सर ने बातें बताई वाकई बहुत शानदार, बहुत ही यूजेबल बातें हैं कि हॉल मीटिंग करने से पहले कर लो ये तैयारी तो मीटिंग हो जाएगी सफल। वाकई हॉल मीटिंग करने के लिए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीजें बताई जाती है ना, बस उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर कोई छोटी सी बात भी छूट गई है तो वो छूट ही जाती है, उस चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने वो पॉइंट अपने डायरी में तो नोट कर लिया है कि जैसे सर ने बताया बोर्ड एंड मार्कर की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, बोर्ड और मार्कर के साथ साथ डस्टर भी पहले से ही आपको तैयार रखना है, क्योंकि अगर बोर्ड पे कुछ लिखा जाएगा और उसको जब हटाना होगा, मिटाना होगा, तो हमें रुमाल किसी का मांगते हुए ना रहे भी आप अपना रुमाल दे दीजिए, अपनी जेब से रुमाल निकाला उसी से हम साफ कर रहे हैं। तो डस्टर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल। एक बहुत अहम चीज है। बोर्ड के साथ साथ मार्कर तो होता है, साथ में डस्टर भी होता है। तो उसे भी हमें रखना ही रखना है पहले। बाकी सब चीजें सर ने बहुत अच्छी बताई, बहुत शानदार। इसका ध्यान जब भी हमें हॉल मीटिंग करने का मौका मिलेगा हम सबको रखना ही चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच बिल्कुल, एंड रॉकिंग रेनेटस। बहुत अच्छा। रॉकिंग, रॉकिंग में बहुत अच्छा बात बताई हमारे बेला शर्मा मैम ने, कि और सारे जैसे होता नहीं है सोना में सुहागा। अमित सर तो सोना सोना देते ही गए हम लोगों को। आज हमारे मैम आके सोना में सुहागा दे दिए। आप भी बहुत अच्छी बात बताएं, बहुत शानदार। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। और नेक्स्ट में जाना चाहूंगा इसी के साथ, हम्म, राजेश कुमार सर। राजेश कुमार सर,
राजेश कुमार सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन इस जूम मंच पे। रॉकिंग सर रॉकिंग राजेश कुमार सर, रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, सर गोकिंग सर। जो अभी और हमारे गुरु आज की सेशन, हाँ आज की सेशन जो हमारे जी सर, गुरु अमित प्रजापति ने जो बताया है बहुत ही अच्छा बताया है कि हॉल में लाइट की व्यवस्था, बोर्ड की व्यवस्था, मार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है वो बहुत पहले से करनी चाहिए और ये अच्छा बिल्कुल कहा सर, और बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल। मीटिंग बहुत शांति वातावरण में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से आज सुने मीटिंग का और फीडबैक भी दिए। इसके मतलब फीडबैक दिए मतलब आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुने। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ में थैंक यू नेक्स्ट आपका। प्रेजेंटेशन जाना चाहूंगा राधा सिंह मैम के पास। राधा सिंह मैम, राधा सिंह मैम आपका स्वागत है, वेलकम है। बोल दो बात भाई। शायद अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। राधा सिंह, राधा सिंह जी, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नए नए जुड़े हो। नेक्स्ट जाना चाहूंगा सीपी सिंह, सीपी सिंह सर, DRS सीपी सिंह सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। सीपी सिंह सर, आप तक मेरी बेला शर्मा में मेरी आवाज पहुंच रही है? कंफर्म करेंगे मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज सर, आ रही है शानदार। जी, आवाज आ रही है, तो ये तो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात सर, होस्ट का नेटवर्क इशू हो तो आप आगे अपना कार्यवाही कीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है रॉकिंग सर, सर सीपी रॉकिंग सिंह। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, गोकिंग सर। मेरे दो और बताइए सर। सर हमारे सर हमारे दो गेस्ट हैं, एक जितेंद्र हरिद्वार से और एक प्रिया सिंघल मेरठ से। प्रिया जी, मेरठ जितेंद्र हरिद्वार से, जितेंद्र कुमार जी। हरिद्वार, जितेंद्र कुमार हरिद्वार सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। जितेंद्र कुमार हरिद्वार सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आपका स्वागत है, वेलकम है, इस जूम मंच पे आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप खुद से म्यूट हो सकते हैं सर, अनम्यूट हो सकते हैं सर। चलिए शायद नहीं हो पा रहे सर आप। जी सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग, वेलकम है, स्वागत है सर आपका इस जूम मंच पे, हमारे MLM गुरु अमित प्रजापति सर के इस जूम मंच में आपका स्वागत है सर। और बताइए सर, आज की सेशन आपको सबसे अच्छा क्या लगा सर? सीपी सर सिंह सर, शायद आप प्रेजेंटेशन नए में नए सर हैं, आप थोड़ा तो उनको सिखा देंगे सर, आपका नेटवर्क इशू है शायद सर। चलिए कोई बात नहीं है, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो इसी के साथ और हमारे सीपी सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। आज आज का बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। आज की इस सेशन में मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे कि मीटिंग बहुत ही शानदार जगह पे होना चाहिए, शांत जगह। मुझे सबसे अच्छी लगी यही बात कि शांत जगह, शांत जगह होने से ही सबसे बेहतर है। क्योंकि हम लोग जो बताएंगे, जो लीडर सबको बताएंगे, मीटिंग में देंगे, तो अगर शांत जगह ना हो और शोर हल्ला हो तो कुछ घुसता ही नहीं है भेजा में, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। ये बात मुझे सबसे अच्छा लगा कि शांत जगह होना चाहिए, और ये वाकई सही बात है कि शांत जगह होना चाहिए। नेक्स्ट में जाना चाहूंगा हमारे किशनगंज से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर मास्टर तारिक सर, बहुत ही जबरदस्त लीडर मास्टर तारिक सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। आप खुद से म्यूट हो सकते, अनम्यूट हो सकते हैं सर। मास्टर तारिक सर, स्वागत है सर आपका। मास्टर तारिक सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। चलिए जी कोई अजगर बात सर, नहीं, मैं आपकी आवाज शायद को सुन पा नेटवर्क रहा हूँ इशू सर। है। जी अजगर सर सुन पा रहे हैं? जी जी, स्वागत है सर आपका, वेलकम है। जी सर सुन पा रहे हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है। और बताइए सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग सर, बाकी सभी रॉकिंग सर, लीडर्स को मैं कहना चाहूंगा रॉकिंग। मेरी तरफ से बिल्कुल इस मंच में, इस जूम मीटिंग मंच पर हार्दिक स्वागत है आप सबों का। और मैं बिल्कुल आप लोगों को सुन रहे थे, हमारे गुरु जी ठीक है अमित प्रजापति आपको सुन रहे थे, उसके बाद सभी लोगों को सुन रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीटिंग को करने के लिए ठीक है टूल्स बहुत जरूरी है। ठीक है, टूल्स इज इक्वल टू जो है मीटिंग, तभी आपका सक्सेसफुल होगा। इसलिए जो है हर तरह का टूल्स, कैटलॉग्स, बुक वगैरह आपका ठीक है, लैपटॉप वगैरह जो भी टूल्स है मीटिंग के लिए आपको लेके जाना चाहिए।
कि अगर आप टूल्स नहीं है तो फिर आप जो है मीटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है टूल्स, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पसंद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। ओके सर, नेक्स्ट मीटिंग में फिर मौका बिल्कुल मिला सर, सर, थैंक बात यू फिर सर। करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली है। टूल्स टूल्स जरूरी है, कोई भी काम के लिए टूल्स जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और कुछ चैट मैसेजेस हैं जो सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। चैट मैसेज आए हुए हैं। जा रही है आवाज? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, थोड़ी बीच में ना जी, कट आवाज जा जाती रही है। है मैम? हाँ जी सर जी, अब आ रही है आपकी वो आवाज। शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। तो मीटिंग को अब एंड किया जाए तो कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास जो मैं आज पढ़ के सुनाऊंगा। जो आए हुए हैं, एक हीरालाल वर्मा जी बोले हैं, वेरी नाइस टॉपिक, थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का सेशन वाकई बहुत ही गजब का रहा, वेरी नाइस टॉपिक, नाइस से रहा। इसी के साथ मनीषा सिंह जी ने बोला है, रॉकिंग सर एंड थैंक्स सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिए, रॉकिंग मैम रॉकिंग। और हीरा वर्मा सर ने फिर बोला है, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सही तरह मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छा। हमारे गुरुजी ऐसा है यही कि बहुत ही अच्छे तरह से सेशन देते हैं और दिल तक छू लेते हैं। और DRX CP सिंह ने बोले हैं, रॉकिंग रेनेटस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर, रॉकिंग आपको भी। शेर बहादुर जी ने बोला है, रॉकिंग सर, आपको भी रॉकिंग सर। अश्वानी कुमार, रॉकिंग सर, गुड सर, ऐसे होता ही सर, हमारे सर जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा ही करते हैं। और नेक्स्ट आए हैं विवेक सिंह सर, रॉकिंग सर। MLM गुरु को रॉकिंग बोला है, बहुत ही अच्छा। हमारे MLM गुरु को हम भी रॉकिंग हमेशा बोलते ही रहते हैं। नेक्स्ट है संतोष सर, रॉकिंग MLM गुरु, रॉकिंग सर रॉकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है शेर बहादुर जी, नाइस होस्टिंग सर जी, थैंक यू सर, आपको भी नेक्स्ट होस्टिंग सर जी, थैंक यू। आज की सेशन यहीं से विराम किया जाता है, एंड किया जाता है। इसी के साथ आप सभी को मैं अनम्यूट कर दिया हूँ सेशन को। जी मैं लास्ट एक तो पढ़ना चाहूंगा, बेला मैम जी ने भी कुछ चैट किए हैं। जी बेला शर्मा मैम जी ने, हाल ही मीटिंग फिक्स होने के बाद अपना ग्रोथ में प्रमोशन भी जरूरी करना है, तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाए। जी मैम, जी बहुत ही अच्छा। और फुनसुक सर, को होस्ट सर जी, बात को बार बार रिपीट ना किया जाए। ओके सर, थैंक यू सर। आज की यहाँ से ही मीटिंग को विराम किया जाता है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों को यहाँ पे सबको अनम्यूट कर दिया गया है और हमारे सेशन आप लोग जानते ही हैं, रॉकिंग के साथ किया जाता है। अमित सर, संदीप सर, हेलो सर, सर अमित सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी सर, आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है सर। बिला शर्मा मैम, आप सुन पा रही है? जी सर बिल्कुल सुन पा रही हूँ, लेकिन अमित सर की आवाज आ ही नहीं रही है। अमित सर की आवाज आ ही नहीं रही है, तो इसी के साथ मीटिंग को एंड किया जाए। बिला शर्मा मैम, आप मीटिंग को एंड कीजिए, विराम कीजिए बिला शर्मा मैम। जी सर बिल्कुल सर। मैं अभी आप सबको अनम्यूट किया जा रहा है, तो आप सब लोग रॉकिंग बोलते हुए ना, अपने रॉकिंग के नारे के साथ आप अपने अपने काम घर पे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बिल्कुल मैम, सभी को अनम्यूट किया जा रहा है, सबको अपने हाथ हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। रॉकिंग रॉकिंग